चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दरूपाय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सृष्टि के आदि में एकमात्र भगवान ही थे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही थे। फिर उनसे रज्जो अहिर्यो पुरुषे छाया एव रज्जु में सर्प के समान और पुरुष में छाया के समान प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रकृति और पुरुष अब दो हो गए। जैसे जब पुरुष से छाया प्रकट हो जाए तो पुरुष दृष्टा रहता है और छाया दृश्य हो जाती है। अब एक के दो हो गए, परंतु पुरुष तो सत्य होता है और छाया झूठी होती है। पुरुष दृष्टा होता है, छाया दृश्य होती है। पुरुष नित्य सत्य है, छाया तो पुरुष से प्रकट भई है, पुरुष के आश्रित रहती है, फिर पुरुष में समा जाती है। सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुष ही अंत में शेष रह जाता है। ऐसे ही श्री नाम प्रकृति का है, सीता का है, लक्ष्मी का है, गौरी का है, शक्ति का है। ये भगवान से प्रकट भई है, सच्चिदानंद ब्रह्म से प्रकट भई है, उन्हीं के आश्रित रहती है और फिर उन्हीं में समा जाती है। फिर सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अंत में शेष रह जाता है। ये जो श्री राम जय जय राम ये महामंत्र है, ये इन्हीं दोनों का निर्देश कर रहा है, इन्हीं दोनों को बता रहा है। श्री नाम सीता का है, प्रकृति का है, राम नाम सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। आनंद रामायण में मनोहर कांड में ये मंत्र आया हुआ है। संस्कृत में है वो रामायण और 27,000 श्लोक उसमें है। तो उसमें इस प्रकार से ये मंत्र आया, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय द्वेनापि पुनः प्रयुक्तम त्रिशब्द कृत्वा रघुनाथ नाम जपम निहन्यात् द्विज कोटि हत्या। इस प्रकार से आया। श्री शब्द पूर्वम मतलब राम शब्द के पूर्व माने पहले श्री शब्द लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? श्री राम बनेगा। श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम, और मध्य में माने बीच में जय शब्द लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? श्री राम और जय राम बन जाए। मध्य में बीच में जय आ गया ना। और जय द्वेनापि पुनः प्रयुक्तम, और फिर मध्य में 2 जय लगा हुए, तो
तो क्या बन जाएगा? श्री राम और जय राम और जय जय राम, पूरा मंत्र बन गया ना। श्री पहले लगाया, मध्य में जय लगाया तो जय राम, फिर 2 जय मध्य में लगाया तो जय जय राम। तो श्री राम जय राम और जय जय राम, ये मंत्र बन गया ना, श्री राम जय जय राम। अब इसके आगे इसकी महिमा दी गई, महात्म्य बताया गया है, प्रभाव बताया गया है। त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नामो जपम निहन्यात् द्विजकोटि हत्या। त्रिसप्त, 1 सप्त, 2 सप्त, त्रिसप्त। सप्त नाम 7 का होता है, तो 3 7 कितने भय? 21। 21 बार इस मंत्र का जाप करें। त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नाम, रघुनाथ के नाम का 21 बार जप करें तो जपम निहन्या द्विजकोटि हत्या। संसार में सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का होता है, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता है। क्योंकि 4 वर्ण की सृष्टि भगवान ने की है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन 4 वर्ण की सृष्टि मैंने की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण, और 3 गुणों के कर्म सात्विकी राजसी तामसी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। गुण कर्म तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम्। ये 4 वर्ण की सृष्टि मैं प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा करता हूँ, साक्षात मैं नहीं करता हूँ। कोई भी पुरुष यदि सृष्टि करेगा, माने पुत्र पैदा करेगा, तो किसी पत्नी के द्वारा कर सकता है। कोई भी पुरुष पुत्र नहीं पैदा कर सकता अपना साक्षात। ऐसे कोई भी स्त्री अकेले पुत्र पैदा नहीं कर सकती है। यदि पुत्र पैदा करने की इच्छा हो तो किसी पति को वरण करना पड़ेगा। अकेले अकेले न तो ब्रह्मचारी पुरुष पुत्र पैदा कर सकता है और न ब्रह्मचारिणी स्त्री, दोनों मिलकर कर सकते हैं। इन दोनों में पुरुष तो निमित्त मात्र होता है, परंतु पुत्र को गर्भ में धारण करना और पैदा करना, दूध पिलाना, गोद में खिलाना, पालन पोषण का सब काम पत्नी ही करती है। इसलिए वेद में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता देवता है और पिता देवता है। माता पिता की सेवा देवता के समान करना चाहिए। पुत्र के लिए सब तीर्थों का कर लेना, भगवान का भजन कर लेना, माता पिता की सेवा से ही हो जाता है, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव बताया।
सब तीर्थ यात्रा माता पिता की सेवा से हो जाती है। और पहले माता का नाम आया है तो माता बड़ी होती है, माता से पिता छोटा होता है। पितुर्दश गुणामान्य, पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुना दर्जा माता का बड़ा होता है। इसलिए सबसे पहले माता का नाम आता है। लक्ष्मी माता है और नारायण पिता है, तो जब पहले नाम लिया जाता है तो लक्ष्मी नारायण, सीता राम, पहले सीता का नाम आता है। गौरी शंकर, पहले गौरी का नाम आता है। तो माता का दर्जा सबसे बड़ा बताया जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं सृष्टि करता हूँ तो अकेले नहीं करता हूँ, ये लक्ष्मी के द्वारा, माया के द्वारा करता हूँ। अकेले कर ही नहीं सकते भगवान सृष्टि। तो इसलिए गुण कर्म विभागशः, माया के ही 3 गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण, और सात्विकी राजसी तामसी 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो उन गुणों के अनुसार 4 वर्ण की मैं सृष्टि कर देता हूँ। और वास्तव में तो अकर्तारम अव्ययम, वास्तव में तो बिना माया के तो कर नहीं सकता हूँ, अकर्ता और अविनाशी ही हूँ। 3 गुणों से 4 वर्ण की सृष्टि हो जाती है। वो माया के ही 3 गुण हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता से क्षत्रिय, रजतम की प्रधानता से वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र। 4 वर्ण हो गए। क्योंकि पिता मैं हूँ और माता माया है, इसलिए माता पिता दोनों की संतान कहलाती है ना। अकेली पिता की नहीं, अकेली माता की भी नहीं, क्योंकि दोनों के द्वारा वो पुत्र हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं माता पिता मैं और मेरी माया है। तो वास्तव में माया करता हूँ और अविनाशी हूँ, और माया के द्वारा 4 वर्णों को करता हूँ। तो जैसे मनुष्य में 4 वर्ण हो गए, ऐसे सारी सृष्टि 4 वर्ण की, क्योंकि 3 गुणों से ही मैंने माया के द्वारा किया है। तो सारी सृष्टि में 4 वर्ण हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त फिर पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं। पशुओं में भी 4 वर्ण हैं। सत्वगुण प्रधान गौ आदि हैं, गौ के लोग पूजा करते हैं। और रजोगुण प्रधान हाथी घोड़ा आदि, और तमोगुण प्रधान सिंह व्याघ्र आदि हैं। जो सत्वगुण गुण प्रधान हैं गौ आदि, उनकी देखो पूजा होती है और उनको लोग पालन पोषण करते हैं। और ये बस्ती में रहने वाले और दूसरे वन में रहने वाले वो मांसाहारी होते हैं, सिंह व्याघ्र आदि। तो ये दोनों प्रकार के पशु सत्वगुणी गौ आदि हैं, उनकी पालन पोषण लोग करते हैं। और वो गौ आदि दूध दही मक्खन मलाई देते हैं।
और अपने बछड़े भी देते हैं जिससे अन्न पैदा होता है। गाड़ी में चलते हैं। तो पशुओं में भी 4 प्रकार की सृष्टि है, पक्षियों में भी 4 प्रकार की सृष्टि है। तोता, मैना आदि, हंस हैं, चातक है, चकोर हैं, ये सत्वगुणी पक्षी होते हैं। और काक, कोयल आदि ये रजोगुणी पक्षी होते हैं। और जो गिद्ध आदि हैं अत्यंत मांसाहारी होते हैं, मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। तो पक्षियों में भी 4 वर्ण की सृष्टि हो गई। जो सत्वगुणी हैं, तोता, मैना आदि, उनको लोग पालन करते हैं अपने घरों में, उनको राम 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 पढ़ाते भी हैं तोता मैना को। बड़े प्रेम से लोग घर में पालते हैं, पिंजड़े में खाने पीने को देते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग। इसी प्रकार से पशु पक्षी, वृक्षों में भी 4 वर्ण की सृष्टि है। जैसे पीपल है और बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, और आंवला का पेड़ है, और केला का पेड़ है, और तुलसी का वृक्ष। इनकी लोग पूजा करते हैं और इनकी पूजा का फल भी लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। तो ये सत्वगुण प्रधान होते हैं। और जो सांखो सागौनाथ के वृक्ष होते हैं, उनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, वो इमारत के काम में आते हैं। वो रजोगुण प्रधान के होते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। और जो फल फूल से लदे हुए आम, अमरूद आदि वृक्ष हैं, वो वैश्य वर्ण के होते हैं। और जो कांटे वाले वृक्ष हैं, बबूल आदि, वो तमोगुण प्रधान होते हैं, शूद्र वर्ण के होते हैं। तो मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षों में भी सब में 4 वर्ण हो गए। ये पृथ्वी में भी स्थान स्थान के भेद से 4 वर्ण हो जाते हैं। जैसे जो तीर्थ भूमि है वो सत्वगुण प्रधान है। ये ब्राह्मण वर्ण की भूमि जहाँ तुम बैठे हो, ये तीर्थ है, गंगा नदी का किनारा है, ये सत्वगुणी भूमि है। ये यहाँ आने से मन में सात्विक भावनाएं पैदा होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह नष्ट हो जाते हैं, संत महात्मा रहते हैं, कथा सुनने को मिलती है, तो मन शांत होता है। कैसा भी कामी क्रोधी हो, इस भूमि में आ जाए, सत्संग सुने, सब काम क्रोध खत्म हो जाते हैं। ये सत्वगुणी भूमि है सज्जनों। और जहाँ मांस मदिरा बिकता है, बेस्याएँ रहती हैं, जुआ खेला जाता है, वो रजोगुणी भूमि है। वहाँ जाने से काम, क्रोध, लोभ आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो भूमि रजोगुणी है। और जहाँ युद्ध भूमि है, वो रजतम प्रधान है। और जो श्मशान भूमि है, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, वो तमोगुण भूमि है। वहाँ भय उत्पन्न होता है, भूत प्रेतों का निवास होता है। तो ये भूमि में भी 4 वर्ण की सृष्टि हो जाती है, भूमि भी स्थान भेद से। तो सारी सृष्टि 3 गुणों से बनी है, तो 3 गुण रूप ही है।
और भगवान ने भी कहा पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का पिता मैं हूँ, माता भी मैं ही हूँ, धाता भी मैं ही हूँ, मैंने अपने में ही धारण करता हूँ, और पितामह भी मैं ही हूँ। और मेरी प्राप्ति का जो साधन है पवित्र ओंकार, वो भी मैं ही हूँ। और ओंकार का विस्तार सब वेद हैं, वो भी मैं ही हूँ। ये मेरी प्राप्ति के साधन हैं। तो साधन भी मैं ही हूँ। ओंकार के द्वारा, वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ, इसलिए साधन भी मैं ही हो गया। और मुझे ही जान करके जन्म मरण के दुखों से जीव छूटता है, तो साध्य भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि माया करके मैं ही सृष्टि करता हूँ। तो जो सीता है प्रकृति है, शक्ति है। सीता और राम, श्री राम कहने से क्या आ गया? श्री नाम सीता का है। सीता राम दोनों आ गए ना, प्रकृति पुरुष, माया ब्रह्म दोनों आ गए। अब इसमें 3 जय जुड़े हैं, श्री राम तो सीता राम हो गए। अब ये 3 जय इसमें जुड़े हुए हैं। वो 3 जय किसके साथ में जुड़े हैं? राम के साथ जुड़े हैं ना। श्री तो पहले ही आ गए, आगे राम है, फिर जय राम और जय जय राम, वो तीनों जय राम के साथ में जुड़े। सीता के साथ में एक भी जय नहीं जुड़ा है। क्यों? राम की जय से ही सीता की जय होती है, क्योंकि सीता छाया के समान है, राम से प्रकट होती है, राम के आश्रित रहती है, फिर राम में समा जाती है। इसलिए जय तो सीता की राम में मिलकर के ही है ना। इसको सती कहते हैं। अपने पति में समा जाना माने सती हो जाना। राम है, सीता राम में समा जाएगी। ये सब खेल जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम सीता करती है, और अंत में राम में समा जाती है। तो सत्य राम रह गए कि न रह गए? सत्य की ही जय होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है। अनृत माने झूठ की नहीं होती। तो राम सत्य है और सीता छाया है ना। छाया तो सत्य होती नहीं है। हम आप सत्य हैं, पर हमारी जो छाया होगी वो सत्य नहीं होगी। हम ही से छाया उत्पन्न होगी, हमारे आश्रित रहेगी, फिर हम में ही समा जाएगी। तो हम पुरुष हैं और छाया मिथ्या है। पुरुष सत्य है, छाया मिथ्या है। इसलिए तीनों जय राम के साथ में जुड़े हुए हैं, और राम की जय से ही सीता की भी जय होती है। क्योंकि राम में मिलकर सीता भी तो सती हो जाएगी। सती का अर्थ सत्य हो गई। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ते रज्जु जिमि भय रज्जु का ज्ञान। राम अधिष्ठान है, सीता अध्यस्त है। जैसे रज्जु अधिष्ठान है और रज्जु में जो सांप दिखाई पड़ता है वो अध्यस्त है।
वो झूठा है। जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता रहती है रज्जु की, रज्जु को न जानना अज्ञानता है, तभी तक रज्जु ही सांप के रूप में दिखाई पड़ती। और जो प्रकाश करके देख लिया रज्जु है, तो वो सांप कहाँ गया? रज्जु रूप ही हो गया, रज्जु से अलग न रहा। इसी प्रकार से सीता असत्य है और राम सत्य अधिष्ठान है। अधिष्ठान के ज्ञान होते ही अध्यास रूप जो सीता है, छाया रूप जो सीता है, वो राम में समा जाती है। तो सीता को छाया रूप बताया, राम को पुरुष रूप बताया। तुलसीकृत रामायण में वन गमन के प्रसंग में ये आया हुआ है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और वन को जाने लगे, तो सीता ने कहा मैं भी चलूंगी वन तुम्हारे साथ। राम ने कहा नहीं तुम मत चलो, तुमको तो वनवास मिला नहीं है, 14 वर्ष का वनवास तो मुझे ही मिला है, तुम न जाओ, तुमको बहुत कष्ट मिलेगा वहाँ पर। बहुत समझाया परंतु सीता एक न मानी। बहुत समझाने पर भी सीता ने कहा अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो तो मैं आपका कहना मान लूँगी, मैं रह जाऊँगी यहाँ, आप चले जाना। राम ने कहा अच्छा पूछो। तो सीता पूछती है प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तज छाह रहत किमि छेकी। कहा प्रभु सूर्य और सूर्य की प्रभा दो होती है, तो सूर्य को छोड़कर सूर्य की प्रभा रह सकती है क्या? प्रभा माने प्रकाश, घाम धूप सूर्य को छोड़कर अलग रह सकती है? राम ने कहा नहीं। ऐसे ही रात्रि में चंद्र उदय होता है, तो चंद्र की जो चांदनी है, चंद्रिका जो चांदनी है चंद्रमा की, वो चंद्रमा को छोड़कर अलग रह सकती है? राम ने कहा नहीं। और कहा पुरुष को छोड़कर जो पुरुष की छाया है, पुरुष चला जाए तो छाया रुक सकती है कि नहीं रुक सकती? कहा नहीं। तो सीता जी ने कहा आप सूर्य हो और मैं तुम्हारी प्रभा हूँ, आप चंद्र हो, मैं चंद्रिका हूँ, चांदनी हूँ, आप पुरुष हो, मैं छाया हूँ। यदि रुक सकती हो पुरुष को चले जाने पर छाया, तो मैं आपका कहना मान लूँगी, मैं रुक जाऊँगी। अब राम निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं है। सीता को साथ ले जाना ही पड़ा ना, क्योंकि पुरुष को छोड़कर छाया रुक ही नहीं सकती। तो सज्जनों हर दृष्टि से अच्छा, और सीता जगत की जननी है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम सीता करती है, महामाया शक्ति। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। सीता जी महामाया शक्ति, आदि शक्ति,
जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम सीता जी ही करते हैं। पहले ही वंदना में तुलसीदास जी ने सीता की वंदना की है तो यही लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली राम को प्यारी सीता जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम सीता जी करते हैं। राम नहीं, राम पुरुष हैं, सीता प्रकृति है। राम ब्रह्म है, सीता महामाया शक्ति। स्तुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति पालति संगरति रुख पाय कृपा निधान की। हे राम तुम तो जगदीश्वर हो, माया जान और जानकी जी महामाया शक्ति। जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम जानकी जी करती, महामाया शक्ति करती। परंतु अंत में जानकी जी राम के साथ में मिलकर सती हो जाती है, एक रूप हो जाती है। इसलिए तीन जय जो जोड़े हैं वो राम के साथ जोड़े हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति नाश होती नहीं। और जो जीव का स्वरूप है वो तो राम का ही अंश है, सीता का अंश नहीं है। सीता के अंश तो ये शरीर हैं सब, और जो जीव है उसका तो जन्म नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाच। तो उसकी जननी तो सीता है नहीं जीवात्मा की, वो ईश्वर का अंश है। इसलिए राम रूप और शरीर सीता रूप। यही सिद्धांत निकला। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव भी अविनाशी है। चेतन माने ज्ञान स्वरूप, और अमल निर्मल है, सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख राशि है। तो ईश्वर का अंश ईश्वर रूप और सीता का अंश सीता का रूप। तो ये शरीर सीता का अंश है, इसके जगत के शरीर की उत्पत्ति पालन संहार होता है। तो शरीर की जननी सीता जी हो गई, और जीव की जननी तो है नहीं, जो सब में बैठकर देख रहा है वो जीवात्मा है, वो राम का अंश है। इसलिए वो राम रूप है, उसका जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्यु भी नहीं होगी। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप जीवात्मा है, हम राम के अंश हैं, इसलिए जन्म मरण नहीं होता है जीवात्मा का। और ये शरीर सीता का अंश है। तो शरीरों की जगत की उत्पत्ति पालन संहार सीता जी करते हैं, जीव की नहीं, क्योंकि जीव की तो उत्पत्ति वो राम का अंश ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए अपने को राम का अंश ब्रह्म रूप जानो, और शरीर का सीता का अंश सीता का रूप जानो। दो ही हो गए, सीता और राम। शरीर में बैठ के जो देख रहा है वो राम, शरीर सीता, दो ही हो गए। इसलिए दो ही को नमस्कार किया सीता तुलसीदास जी ने। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। जितना भी संसार है वो सीता का रूप, और सब शरीरों में बैठ के जो देख रहा है वो राम का रूप है। इन दोनों को नमस्कार है। तो पहले दो हो गए, और जब सीता मिल जाएंगी राम में तो केवल राम ही राम रह जाएगा। जड़ चेतन जग जीव जत,
सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुगत पाणी। अंत में जड़ चेतन जीव और जगत सब राम का रूप हो गया, इसलिए एक राम ही राम रह गया। तो पहले सीताराम सीताराम जपो, दृश्य सीता दृष्टा राम, अंत में एक राम 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 राम। क्यों दूसरा भाई नहीं, पुरुष ही रह जाता है, छाया तो पुरुष में समा जाती है। इसलिए पुरुष राम की जय है, 3 जय राम के साथ में इसीलिए जुड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।